हाँ सर। Welcome back, your guys. Again, today I came in front of you और आज के सेशन में हमारा एक सेशन और आएगा इसी में आपके, और एक बहुत छोटा सा टॉपिक है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने हेडिंग भी लिखा हुआ है नंबर। ठीक है, अभी आपने पढ़ा काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ा। अब काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में एक टॉपिक हमारा और आता है, उसी के अंदर प्रोनाउन के अंदर ही आता है नंबर। नंबर ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं नाउन। ठीक है, और जनरली जब लोग बात करते हैं नंबर की तो दिमाग में एक ही चीज़ आता है कि नंबर जो है वो नाउन का पार्ट है। तो बात सही है, लेकिन इसके साथ में नंबर प्रोनाउन में भी होता है। ठीक है, इसको भी समझेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, छोटा सा पार्ट है, लेकिन जानना जरूरी है क्योंकि ये बेसिक है। और बेसिक का मतलब यही है कि हम सारी चीज़ें बेसिक से लेकर के चले, उनको एक बार समझना है। ऑलरेडी एक बार थोड़ा सा छोटा सा क्लिप दूंगा अबाउट नंबर की बात करें। जैसा कि नंबर आपने देखा था नाउन में जो नंबर होते हैं वो दो होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। ठीक यहाँ पर भी दो नंबर होते हैं। ठीक है ना, पहला जो होता है वो होता है सिंगुलर नंबर और दूसरा जो होता है वो होता है प्लूरल। ठीक है, यहां पर भी वही चीज है, प्रोनाउन के अंडर में हम बात कर रहे हैं सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। अब इसमें है क्या, इसमें एक्चुअली होता है क्या है, प्रोसेस का डिफाइन भी करते हैं। सिंगुलर नंबर जब किसी एक सिंगल की आप बात करते हैं, एक की बात करते हैं तो वो हो जाता है सिंगुलर, और जब एक से ज्यादा की बात करें तो वो क्या हो जाता है, प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद इसको मैं आपको एक टेबल के माध्यम से क्लियर करूंगा कि इसमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं और उसमें से वर्ड्स में कौन सा वर्ड हमारा सिंगुलर होता है, कौन सा प्लूरल होता है। ठीक, आपने यदि मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है, प्रीवियस प्रोनाउन का वीडियो देखा हुआ है जिसमें मैंने काइंड्स का फर्स्ट काइंड बताया था पर्सनल प्रोनाउन का, तो उसमें देखा होगा पर्सनल प्रोनाउन के अंदर भी तीन भाग होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये टेबल जो है हमारा इसी पर डिपेंड करता है। आप लोग भी यहाँ पर मैंने टेबल बना लीजिए, टेबल की बात कर रहा हूँ मैं। फिलहाल स्केल का यूज नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल में आपको बना रहा हूँ, आप लोग भी इसको ड्राफ्ट कर लीजिए। ये ऐसा हमने लिया है। ठीक है, इसको सबसे पहले मैं डिवाइड कर देता हूँ तीन भाग में। ये हमने ले लिया फर्स्ट पर्सन के लिए, ये हमने ले लिया सेकेंड पर्सन के लिए। ठीक, इधर लिख देते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन, इसको आपने लिख दिया सेकेंड पर्सन और इसको लिख दिया। ठीक है, इस टेबल को ध्यान से देखिएगा, टेबल में आपकी बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। उसके साथ में हमने यहाँ पर एक और डिवाइड कर दिया पार्ट, और इनके भी दो दो पार्ट बना दिए। क्यों बना दिए दो दो पार्ट, अभी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी हम इस टेबल के माध्यम से समझने वाले हैं सिंगुलर और प्लूरल। तो यहाँ पर हमने लिख दिया सिंगुलर, यहाँ पर हमने लिख दिया प्लूरल, फिर इसी तरह से सिंगुलर, यहाँ पर लिख दिया प्लूरल, ये हो गया सिंगुलर और ये हो गया हमारा। ठीक है, मतलब फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर प्लूरल, सेकेंड पर्सन के सिंगुलर प्लूरल और थर्ड पर्सन के सिंगुलर प्लूरल। अब जैसे आपको पता है जब हम बात करते हैं पर्सन की, तो पर्सन में आपने क्या देखा है कि हमारे पास कौन कौन से वर्ड आते हैं, फर्स्ट पर्सन में आई और वी। तो अभी मैंने बात की जहां एक हो तो वो क्या होता है, सिंगुलर होता है, और एक से ज्यादा हो तो प्लूरल होता है। आई मतलब एक, आई मतलब एक, तो ये हमारा किसमें आ जाएगा, सिंगुलर में। अब इसके यदि प्लूरल की बात करूं मैं तो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल कौन सा आता है, वी। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़े, इसी में यदि आप और आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ चीजें और मिलती हैं आई से संबंधित। कौन कौन से वर्ड हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए आई अभी कौन से केस में है, सब्जेक्टिव केस में। ठीक है, अब यदि इसका हम ऑब्जेक्टिव केस बनाए, आपने केस भी पढ़ा है, ध्यान करिएगा, नाउन में पढ़ा है आपने। आई अभी किस में है, सब्जेक्टिव केस में है। इसको यदि मैं ऑब्जेक्टिव केस में ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा इसका, मी। ठीक है, बन जाएगा मी। तो
मी क्या है, वो भी एक कहलाएगा, सिंगुलर में है। इसी तरह से वी का यदि आप यहाँ ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, अस। ठीक है, केस की जब हम बात करते हैं तो एक केस और आ जाता है, पजेसिव केस। तो आई का भी पजेसिव केस बनता है, क्या बनता है, माई या माइन, माई या माइन। जब इसके साथ किसी वर्ड को आपको जोड़ना हो तो वहां पर माई का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब किसी बात को अपना बता करके खत्म कर देना है, उसका नाम नहीं लेना है, तो माइन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अब आई का हमने ये सब्जेक्टिव केस हो गया, फर्स्ट पर्सन आई का, ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ये पजेसिव केस हो गया, वी सब्जेक्टिव केस हो गया, अस ऑब्जेक्टिव केस हो गया। और इसमें यदि हम बात करें तो आता है आवर या आवर्स, आवर या आवर्स, ये आता है। ठीक है, अब इसके बाद में बात करूं सेकेंड पर्सन की। सेकेंड पर्सन में आपको मैंने बताया था यू। ठीक है, यू एक ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में प्रयोग होता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में ही यूज होता है। फिलहाल मैं इसको प्लूरल में लेके चल रहा हूं। तो यू सब्जेक्टिव केस है, इसका जब आप ऑब्जेक्ट में लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। पजेसिव केस में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, योर हो जाएगा, तुम तुम्हारा। ठीक है, अब इसकी बात करूं कि क्या इसका सिंगुलर फॉर्म भी बनता है, बिल्कुल बनता है। क्या बनता है, दाऊ, THOU और यू को भी सिंगुलर नहीं लेते हैं, लेकिन यू का भी सिंगुलर फॉर्म होता है दाऊ, ध्यान रखेंगे। इसके बारे में मैं और बताऊंगा अभी आपको। इसका यदि प्रोजेक्शन में बात करूं ऑब्जेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट हो जाता है इसका डाई, और यू का यू ही रहेगा। और ऑब्जेक्ट पोजीशन की यदि बात करूं तो पोजीशन में हो जाएगा, ये दी बोलेंगे इसको, और फिर पोजीशन में आ जाएगा दाई, THY, दाई या दाई, THIN, और यू का हो जाएगा योर। ठीक, ये कुछ नया आज आपको मिल रहा है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। जनरली यू का जो सिंगुलर फॉर्म होता है, जिसमें हमने लिखा है दाऊ, दी, दाई या दाई, ये जो वर्ड यूज होते हैं ये जनरली किस में प्रयोग होते हैं, ये पोएम्स में यूज होते हैं, बाइबल, गीता, कुरान, इसमें यूज होते हैं। और जनरली इन वर्ड्स का यूज किसके लिए किया जाता है, भगवान के लिए, यानी कि गॉड के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। दाऊ, दी, दाई, दाइन, इन वर्ड्स का प्रयोग ईश्वर के लिए किया जाता है, और जनरली इनका प्रयोग आप पाएंगे, आप कोई भी किताब उठा लीजिए किसी भी क्लास की जिसमें पोएम सेक्शन दिया होगा, आपका पोएट्री सेक्शन दिया होगा, उसमें जब आप पोएट्री पढ़ेंगे तो दाऊ, दाई, दी, गाई, गई, इस तरह के वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, जिनका मतलब यू ही होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में बात करूं सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन की। तो सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है, ही, सी, इट, ही, सी, इट। और थर्ड पर्सन प्लूरल में क्या आता है, दे। ठीक है, ही, सी, इट, आई, यू, दे। ठीक है, अब ही की यदि मैं बात करूं तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम। ठीक, पजेसिव केस की बात करें तो हो जाएगा हिज। सी की बात करें, सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, पजेसिव केस होता है हर। इट की बात करें तो इट का ऑब्जेक्टिव केस होता है इट, और पजेसिव केस होता है इट्स। बस इतना, इट्स। ठीक है, दे, दे की बात करें तो दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, और पजेसिव केस होता है देयर। ठीक, इस टेबल को दिमाग में बैठा लीजिए आप लोग, इस टेबल को दिमाग में बिठा लीजिए आप लोग। ये टेबल बहुत काम आने वाली है। अभी आगे एक टॉपिक हमारा अभी और आएगा, इसमें भी केस का टॉपिक आएगा, तो ऑलमोस्ट हो सकता है इसी में से बहुत सारी चीजें हमारी उसमें काम आ जाएंगी, तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। इसको यदि चाहें तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इत्मीनान से आराम से इसको बनाते जाएंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ खास चीजें मैं आपसे बात करूंगा नंबर में। नंबर में अभी आपने देखा कि जो हमारा पर्सन होता है उसके भी सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर होते हैं। फर्स्ट पर्सन में आपको पता है आई भी आता है। ठीक है, तो आई सिंगुलर नंबर हो गया, वी आपका प्लूरल नंबर हो गया। यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों में प्रयोग किया जाता है, लेकिन वास्तविकता में इसको प्लूरल फॉर्म ही माना जाता है, ध्यान रखिएगा। थर्ड पर्सन की बात करें, थर्ड पर्सन में 3 वर्ड आते हैं सिंगुलर में, कौन कौन से, ही, सी, इट,
और दे जो होता है वो किस में चला जाता है, प्लूरल फॉर्म में चला जाता है। ठीक है, अब इसके बाद मैंने आपको कुछ अलग अलग वर्ड पढ़ाए थे, आपको ध्यान से देखिए। काइंड्स की बात करूँ तो ये तो रही बात इसकी, ये बात थी आपके पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत कि पर्सनल प्रोनाउन के अंदर जो वर्ड आते हैं उनका सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है। ठीक, अब इसी में जैसे हमने अगला वर्ड पढ़ा, कौन सा काइंड पढ़ा था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए मैं बात करूं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के भी जो वर्ड होते हैं उसमें भी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो वर्ड आप यूज करते हैं कौन कौन से, जैसे आपने दो वर्ड मैंने आपसे कहा था सेल्फ या सेल्फ, जब कभी भी सिंगुलर का यूज करना हो तो उसके साथ में आपने क्या यूज करना है, सेल्फ। तो सेल्फ हमारा कहाँ आएगा, सिंगुलर के अंदर आएगा, और सेल्फ SELVES ये किस में चला जाएगा, ये प्लूरल में चला जाएगा। ठीक, अब इसी के बाद उसके बाद आपने क्या पढ़ा था, रिलेटिव क्लॉज पढ़ा था। तो रिलेटिव क्लॉज छोड़ दीजिए, अभी आगे और बढ़ते हैं। उसके बाद आपने डेमोस्ट्रेटिव, डेमोस्ट्रेटिव इंट्रोगेटिव छोड़ दीजिए, डेमोस्ट्रेटिव में आ जाइए। अब उसके बाद कुछ खास वर्ड्स होते हैं डेमोस्ट्रेटिव के। डेमोस्ट्रेटिव के लिए मैंने आपको मुख्य रूप से वैसे 4 वर्ड बताए थे, दिस, दैट, दीज, दोस। ठीक है, तो जो आपसे 2 वर्ड हैं कौन से, दिस, दैट, ये किस में आते हैं, सिंगुलर में आते हैं, और कौन से, दीज, दोस, ये किस में चले जाते हैं, ये चले जाते हैं प्लूरल में। दिस का मतलब यह है, एक की बात हो रही है, दैट मतलब वह, एक की बात हो रही है, दीज मतलब ये जो हमारे पास सारी वस्तुएं हैं ये, और दोस का मतलब वे। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से ये आपका डेमोस्ट्रेटिव के भी जो वर्ड है सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में ये भी क्लियर हो जाते हैं। ठीक, ये हमारा इस तरह से जो आपका नंबर का टॉपिक होता है किसमें, प्रोनाउन का, ये पूरा होता है। इतनी चीजें यदि आपने ध्यान से पढ़ ली, अच्छे से पढ़ ली, तो मान के चलिए कि नंबर आप इजी वे में समझ जाएंगे प्रोनाउन का। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आपने समय दिया, आपने वीडियो को देखा। वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए अपलोड करते रहें। थैंक यू, गुड बाय।